ये खान ब्रदर्स को एलजेपीआर अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, तो मजबूत लोगों को पार्टी में शामिल कराया जाता है। रामविलास पासवान कहते थे कि भाई बाघ से लड़ाना है तो हम बकरी को नहीं लड़ा देंगे ना। जब सूरजभान जी को शामिल कराया गया था पार्टी में 2003-4 में, तो उस समय भी कई लोग प्रश्न चिन्ह किए थे, और रामविलास पासवान जी उस समय जीवित थे, तो उनके सामने प्रश्न आया था कि भाई आप क्यों सूरजभान जी को ज्वाइन करा रहे हैं। तो कहते थे भाई हमको बाघ से लड़ना है तो बकरी को नहीं लड़ा देंगे। तो भाई बाघ से लड़ाने के लिए बाघ चाहिए, तो इसीलिए इस तरह के लोगों को पार्टी में शामिल, जिनका जनाधार है, जिनका समाज में अपना एक अलग तरह का उनका व्यक्तित्व है, ऐसे लोगों को शामिल करा जाता है हर पार्टी में। आप देखेंगे, चाहे वो देश के अन्य कोनों में भी, यूपी वगैरह में भी आप देखेंगे, बाहुबली जो लोग हैं उनको पार्टी में शामिल कराते हैं। यहाँ भी पार्टी में शामिल कराया गया है। नहीं, यहां पार्टी में शामिल कराया गया वो बात तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना राजनीति में सुचिता की बात होती है, मेरी पार्टी ऐसी नहीं है। डॉक्टर संजय, ये भी अक्सर तमाम दल बात करते हैं। अब आप देख लीजिए कि ये खान ब्रदर्स जो हैं, इन पर एक चर्चित ट्रिपल हत्याकांड का मामला दर्ज है, वो अभी जमानत पर है। और वही रईस खान पर भी कई मामले दर्ज हैं, अयूब खान पर ट्रिपल हत्याकांड का मामला दर्ज है, और इन सबको शामिल कराने के लिए खुद चिराग पासवान पहुंचते हैं। क्या आपको यह लगता है कि जैसे रामविलास जी ने सूरजभान सिंह जैसे बाहुबलियों को अपने साथ किया था, अब सूरजभान सिंह तो पशुपतिनाथ पारस के पास चले गए, तो चिराग पासवान को हुलास पांडे की जरूरत है, चिराग पासवान को खान ब्रदर्स की जरूरत है, विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए ऐसे ताकतवर लोगों की जरूरत है, और इनके सारे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सकती हैं। देखिए, राजनीति में ठीक है कि वो बकरी कौन है बाघ कौन है ये तो जनता तय करती है, वो लोग नहीं तय करेंगे जिनकी पृष्ठभूमि जो है वो बहुत पाक साफ नहीं रही है, और अब कहीं कोई किसी से डरता नहीं है, कोई किसी के लिए बाघ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरफ आपने इशारा किया कि वो मूल्य की राजनीति, सूचिता की राजनीति, संघर्ष की राजनीति, एक एक कदम घिस घिस करके चढ़ करके और वो शिखर पर पहुंचने की राजनीति, उससे ज्यादा राजनीति हो गया है सीधे, जिसको कहते हैं ना कि एकदम ऊपर से ही उनको डाल दिया जाता है कि नहीं चलिए आप आ जाइए और अब आपको हम एक सम्मान दे देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो खान ब्रदर्स है इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। अगर जनता पार्टी और ये चुनाव आयोग तीनों को कोई एतराज नहीं है तो रोल मॉडल तारीख में यही हो जाएंगे, और यही जब रोल मॉडल होंगे तो फिर सूचिता की बात पार्टियां ना करें, फिर ये बात नहीं करे कि हम बदलते परिदृश्य में, बदलते कालखंड में जो है वो सारे लोग जो हैं वो अच्छे हैं। और क्या उनकी अदावत है शहाबुद्दीन जी के परिवार से, इन लोगों का सीवान में सबको पता है। तो अगर चिराग पासवान ने उस तरफ बढ़ा है कि वैसे लोगों को भी जगह दे करके राजनीति में और एक प्लेटफॉर्म दे करके उनको टिकट देंगे, विधानसभा में पहुंचाएंगे, तो अच्छी बात है। और विनय जी तो उस कालखंड के गवाह हैं जिसमें कैसे वो कृष्णा सरदार और काली पांडे और वीर महोबिया कड़ाम कड़ाम और राम बहादुर सिंह, कितने लोग आ गए थे एक साथ हाउस में, और आज वो कहाँ है सबको पता है। तो मैं मानता हूं कि राजनीति के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। नहीं, अच्छा संकेत तो नहीं है, लेकिन एक बात तो ये दिखाई पड़ रहा है ना कि सीवान से ओसामा चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको पार्टी में शामिल कराया गया है तो ओसामा तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।